हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फ्रिक्शन चैप्टर का सेकंड चैप्टर फ्रिक्शन में हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। बेटा लेक्चर 2 फ्रिक्शन का लेक्चर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लेक्चर 2 में फ्रिक्शन में क्या क्या दिया है। देखो बेटा, पहले लेक्चर में फ्रिक्शन में आप लोगों ने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से जाना कि फ्रिक्शन क्या होता है। जब दो अलग अलग सतहों पर फिर एक सतह दूसरे सतह ठोस सतह के साथ घिसती है तो इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसे ये जो लगा वो बल लगता है कि एक सतह दूसरे से की ओर रफ करती है, तो वो फ्रिक्शन के वजह से होता है। ठीक है, खुरदरी सतह है और इसमें फ्रिक्शन पड़ा, ये फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन बल कहता है और ये घटना फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीमांत फ्रिक्शन, लिमिटिंग मतलब इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 2 स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 3 बेटा तुम लोगों ने गतिज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। तीनों के बारे में जब पढ़ लिया था हम लोगों ने, फिर घर्षण गुणांक पढ़ा, फिर घर्षण कोण पढ़ा। यहाँ तक हम लोगों ने बखूबी अच्छी तरीके से समझ लिया। घर्षण गुणांक होता है म्यू बराबर म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है और घर्षण कोण होता है म्यू बराबर टेन थीटा। म्यू बराबर टेन थीटा, ये घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध होता है म्यू बराबर टेन थीटा। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं आनत तल। आनत तल का मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे। एक इंक्लाइंड प्लेन पे कोई वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु अब फिसलने वाली है, तो उस कंडीशन पर उस वस्तु पर किस तरह से घटक पे बल वियोजित होते हैं। तो इस डायग्राम में बेटा उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु रखी गई है, जिस वस्तु का द्रव्यमान W नीचे की तरफ कार्य करेगा, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। इसका गुरुत्व केंद्र नीचे की तरफ कार्य करेगा W, और यह जब W नीचे की तरफ कार्य करेगा तो यह एक कोण बनाएगा, तो W cos थीटा एक इसका वर्टिकल में हो जाएगा और क्षैतिज में हो जाएगा W sin थीटा। दो घटक में वियोजित हो जाएंगे, W cos थीटा, W sin थीटा। अब W sin थीटा जो है वो फिसलने इधर वस्तु को खींचने का कार्य कर रही है, तो वहीं पर फ्रिक्शन बल आगे की तरफ कार्य कर रहा है, जिसे फ्रिक्शन बल कहते हैं, सीमांत फ्रिक्शन कहते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये W जो है किसके बराबर में आ जाएगा, R के बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के। W जो है W बराबर R cos थीटा के बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे, समीकरण 2/1 जब कर ले बेटा हम, तो देखिएगा क्या आता है। बहुत ही सरल सा बात है, इसमें है ही कुछ नहीं। हम क्या कर लिए, F अपॉन फिर से R किया तो वापस वही चीज आई जो चीज कल आई थी लौट के, W sin थीटा अपॉन W cos थीटा। तो बेटा W sin थीटा अपॉन W cos थीटा, W से W कैंसिल, तो F अपॉन R इक्वल टू टेन थीटा। F अपॉन R इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टेन थीटा। F अपॉन R इक्वल टू टेन थीटा हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे हम सीमांत घर्षण और प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है, और सीमांत बल और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को हम म्यू से भी जानते हैं, तो ये म्यू बराबर टेन थीटा भी हो जाएगा। तो आनत तल के लिए भी ये कंडीशन हमने प्रूव कर लिया कि म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आनत तल के लिए बस ये डिजाइन था, बस आपको दिखाना था कि देखिए इसमें कहीं भी कोई भी अगर लॉजिक में दिक्कत आ रही हो तो मुझे शेयर करिएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं लॉजिक लगाया है। ठीक है, ब्लॉक है, हमने अच्छे से ब्लॉक को बनाया। ब्लॉक का W वेट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अच्छा, जब W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक इसका क्षैतिज घटक होगा, एक वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल में कितना लग रहा है, W cos थीटा जो कि प्रतिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा, और W sin थीटा जो कि सीमांत घर्षण बल F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसको रोकने का कार्य करेगा कि ये फिसले ना। अच्छा बेटा, ये दोनों अगर संतुलन की अवस्था में हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में होगा तो R बराबर W cos थीटा और F बराबर W sin थीटा। दोनों समीकरणों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो
हमें मिला सीमांत घर्षण और प्रतिक्रिया बल का अनुपात जो होता है घर्षण गुणांक होता है, और टेन थीटा जो होता है घर्षण कोण होता है, साइन बटा कॉस टेन थीटा घर्षण कोण होता है। तो ये यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करते हैं बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है, न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, बताएंगे आगे। चलिए बेटा है घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो। घर्षण बल हमें लगाना जब आरोपित बल क्षैतिज हो, तो कैसे घर्षण बल लगता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बस बताना आपको। घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, क्या है घर्षण, ठीक है, ठीक, घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है देखिएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, ये बस क्या है एक ब्लॉक। अब हमें ब्लॉक क्षैतिज पर रखना है, ठीक है। यहाँ तक ये हेडिंग देख लीजिए, घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, तो देखिए क्या होता है इस कंडीशन में। इस हेडिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, देखो बेटा इसमें होगा क्या, एक डायग्राम बना के, जब घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, तो ये है, ये मान लीजिए लाइन हो गई, इसमें ब्लॉक क्षैतिज में रखा है, क्षैतिज ब्लॉक रखा है। तो बेटा क्या आएगा, इसका वेट नीचे डब्ल्यू की ओर, डब्ल्यू लगेगा, और ऊर्ध्वाधर बल आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। ये इसको खींचेगा इधर अपनी ओर, फ्रिक्शन फोर्स सीमांत घर्षण बल, तो पी ब्लॉक से ये इधर आरोपित बल क्षैतिज हो, यही पी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आरोपित बल या वाह्य बल क्षैतिज हो। तो क्या होगा भाई, क्षैतिज हो तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, क्षैतिज बल की कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। जब वस्तु साम्य अवस्था में होगी तो P बराबर किसके होगा, P बराबर F के, P आरोपित बल F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और R क्षैतिज है तो R बराबर किसके हो जाएगा बेटा, W के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे R W के बराबर हो जाएगा। F बराबर हम जानते हैं क्या, वी नो दैट F बराबर म्यू आर, हम जानते हैं F बराबर म्यू इंटू आर। F बराबर होता है क्या बेटा, हम जानते हैं F बराबर म्यू आर होता है, F बराबर घर्षण बल, ठीक है। तो F बराबर म्यू आर, तो ठोस को खिसकाने के लिए आवश्यक बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, F लिखा, और हमें मालूम था F कितना के बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, आरोपित बल P बराबर F बराबर क्या होता है, म्यू आर। तो आरोपित बल किसके बराबर हो गया, तो पता चलता है इससे P, ठीक है। वस्तु पर, किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है। किसी वस्तु को ठोस वस्तु को खिसकाने के लिए आवश्यक बल सीमांत घर्षण बल, घर्षण गुणांक तथा उसकी प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, या घर्षण बल के सीमांत घर्षण के बराबर होता है, ठीक है। घर्षण गुणांक तथा प्रतिक्रिया बल के बराबर
गुणनफल के बराबर होता है, P गुणनफल म्यू इंटू आर। ठीक है, तो इससे मुझे 36 के लिए कंडीशन निकल के आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन में बेटा बस लास्ट टॉपिक बची एक, जो कि अब हम लोग करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ठीक है, आप लोग उससे डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 किलोग्राम भार का एक टुकड़ा एक समतल टेबल पर रखा है। यदि टेबल तथा टुकड़े के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है तो उस बल को ज्ञात कीजिए कि जिसके टुकड़े को खिसकाने में आवश्यकता पड़ेगी। यदि बल अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ होते हुए बल 40 डिग्री पर लगाया जाता है। दिया है क्वेश्चन आपको। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन नहीं सुन पाए होंगे, रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, क्वेश्चन को सुन लेते हैं अच्छे से। ठीक है, बीस किलोग्राम भार का एक टुकड़ा, प्रश्न से देखो बेटा क्या क्या दिया है आपको। सभी लोग परेशान है, क्या पढ़ा रहे हैं सर। दिया है, क्या दिया है देखो बेटा। पहला चीज तो पहले दिया है क्या, 20 किलोग्राम भार का एक टुकड़ा एक समतल टेबल पर रखा हुआ है। तो W बराबर दिया ना बेटा, W बराबर 20 किलो केजी, 20 केजी, और घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना दिया है, 0.2 दे रखा है। कंडीशन एक, जब अनुप्रस्थ हो, अनुप्रस्थ में लग रहा हो तो। कंडीशन एक, नंबर एक, बल अनुप्रस्थ है। एक में बोला है बल अनुप्रस्थ, ऐसी बेटा लैंग्वेज बदलते हैं। ठीक है, बल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ है, बल अनुप्रस्थ है। देखिएगा, अगर बल अनुप्रस्थ है, यदि बल अनुप्रस्थ है तो क्या क्या नियम लागू होते हैं। नंबर एक बात मैं बता दूं, W बराबर 20 केजी, घर्षण गुणांक कितना दे रखा है, बल अनुप्रस्थ है मतलब कि बराबर है, तो प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल W के बराबर हो जाएगा। R बराबर W मतलब कि 20 केजी, प्रतिक्रिया कितनी लगेगी, 20 केजी। ठीक है, और हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, F बराबर सीमांत घर्षण म्यू इंटू आर। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखे 0.2, आर की वैल्यू दे दी 20। पॉइंट हटाएंगे बेटा, जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, F बराबर 4 न्यूटन, F बराबर 4 न्यूटन या 4 किलोग्राम, जो भी लिखेगा। तो 4 न्यूटन का या 4 किलोग्राम घर्षण बल 4 किलोग्राम प्राप्त होगा। ठीक है, F इक्वल टू 4 किलोग्राम केजी, आंसर। ये तो उन बच्चों के लिए, यहां तक अनुप्रस्थ के लिए। अनुप्रस्थ का मतलब होता है सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन आप कर रहे कि अगर वो 40 डिग्री कोण पर घुमा हो, ठीक है, 50 डिग्री कोण पर, देखो बेटा 40 डिग्री कोण, 50 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण बोलता तो बढ़िया रहता, 30 डिग्री कोण बोलता तो हम वैल्यू रख लेते 1/2। ठीक है, cos में cos की वैल्यू √3/2 रख लेते। 40 बोल रहा तो मतलब उसकी वैल्यू दे के रखेंगे, नहीं तो हम वैसे आंसर छोड़ देंगे। क्या कोई बात, कोई बुराई वाली बात नहीं ना। हाँ, तो देख ले, अब सवाल पूरा वही है, सवाल पूरा वही है बेटा, बस देखिएगा क्या होता है कंडीशन।
अनुप्रस्थ से 40 डिग्री पर लग रहा हो, जब 40 डिग्री पर हो, मतलब कि ब्लॉक कुछ ऐसे है, 40 डिग्री पर है, ये थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, बढ़ाइए, ऐसे थीटा दे रखा है 40 डिग्री पर हो। जब 40 डिग्री पर अगर होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमको बस कुछ करना नहीं है। जब म्यू की वैल्यू 40 डिग्री है तो आर बराबर हो जाता है प्रतिक्रिया बल, जो होता है प्रतिक्रिया बल निकालेंगे, F बराबर आर कॉस थीटा, F बराबर आर कॉस थीटा, आर बराबर अभी निकाला आपने 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 40, कॉस 40 की वैल्यू दे रखी है बुक में, सवाल में ही दे रखी है। कॉस 40 की वैल्यू होती है 7, ठीक है, कॉस 40 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 0.7 के बाद बोलते हैं, मुझे बोल रहा था 7660, थोड़ा बेटा मुंह में छाले हुए निकले हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आवाज में, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो 4 इंटू कॉस 40.7600, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ इक्वल टू, हाँ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे सबका आ गया, हाँ 3.64 किलोग्राम, वेरी गुड, ये इसका आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने, ठीक है बेटा। तो घर्षण पे ज्यादा इससे टफ नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी तरीके से हमें निकालना रहेगा। मेहनत करिए बेटा, मार्क्स जरूर आएंगे, मेहनत करने पे ही नंबर आते हैं, और घबराना नहीं है, हमें अपने वैल्यू को खुद इंक्रीज करनी है, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, $15 किलोग्राम का एक मेटल ब्लॉक एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा है जिसके बीच का घर्षण 5.5 है। ब्लॉक को हिलाने के लिए 36 हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर क्रियाशील बल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, तो इसको लगाना है और लगा के हमको दे देना है। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा बेटा, यहाँ पे पी बल, आरोपित पी बल लग रहा है, ऊपर पी बल लग रहा है आरोपित, इधर पी कॉस थीटा, पी कॉस 30, पी कॉस 30, ठीक है। नीचे वेट कार्य कर रहा है डब्ल्यू 15 किलोग्राम, ठीक है बेटा, बहुत सारा सरल सवाल है, बहुत सरल, ठीक है। इधर 2 बल लग रहे हैं, एक तो आर प्रतिक्रिया बल और एक आरोपित बल पी लग रहा है। इधर सीमांत घर्षण F बराबर म्यू आर लग रहा है, ठीक है। P बराबर हमको निकालना क्या है, मेटल पर क्रियाशील बल 36 से लाने के लिए ब्लॉक को कितना रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा, निकालते हैं।
ठीक है, देखो इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है P बराबर, डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, P बराबर म्यू W, और फिर प्रूव करा दूंगा इसको, कराया नहीं तो बस इसको ही PW इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। W म्यू की वैल्यू कितनी है सवाल में बोलेगा, हाँ म्यू की वैल्यू बोले बेटा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही बता रहे हैं, एकदम सही बात है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, W की वैल्यू दे रखी है कितनी 15 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू वहां पे लिख दिया मैंने √3/2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.5 गुड़ा कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसे बेटा सॉल्व कर लेना आपको, आप सॉल्व करिए इसको, देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो 75 आएगा, 70 15 बचे 75 पॉइंट लग जाएगा, नीचे आके 0.866 मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करके √3 की वैल्यू रख दिया, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है कल बताया भी था, याद कर लीजिएगा 1.732 बोला था ना, 4 वैल्यू याद कर लेना 1.732। ठीक बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है आप लोगों ने याद किया है। ठीक है 1.775 और इसका मल्टीप्लाई भाई ये इधर हो गया ये इधर हो गया, और इसको और जोड़ दें 0.25 आ जाएगा 0.25। ओके हाँ बेटा, तो देखिएगा यहाँ तक हमारे वैल्यू आई, अब हमें इसे सॉल्व करके निकाल लेना है। 70.5 अपॉन 1.116 डिवाइड कर देंगे बेटा, इसको कितने में आ जाएगा, P की वैल्यू डिवाइड करिएगा, P बराबर आएगा 6.720 किलोग्राम। चेक कर लेना बेटा, आप लोग नहीं है तो आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, फार्मूला ये था म्यू W। देखो अगर कभी भी एक 36 से था, 36 वाले में तो आपको मैंने बताया था फार्मूला F बराबर म्यू आर हो जाता था, लेकिन जब ये 36 से कोई कोण बनाता है तो P बराबर म्यू W अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होता है। ये डेरिवेशन है बेटा ये, ठीक है, ये डेरिवेशन बस मैंने आपको नहीं कराया, ज्यादा लाजमी नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा इसीलिए न्यूमेरिकल करा दिया इसके ऊपर। ठीक है बेटा, गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस, एप्लीकेशन बेटा आप लोग बहुत अच्छा तरीके से तैयार कर रहे हो। तो स्टार्ट किया हमने, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। एक रेलवे वैगन का द्रव्यमान 1250 टन है, यदि रेलवे लाइन और पहिए के बीच का घर्षण गुणांक 0.003 है तो वैगन को विस्थापित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। चलो लगाते हैं, रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे पूछा जाता है, रेलवे पे आधारित क्वेश्चन, चमकदार लेक्चर होना जा रहा है आप लोग के सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल लगाइए, सब चीज एकदम एक एक चीज होगा। एक रेलवे वैगन का द्रव्यमान का मतलब भार दे रखा है, कितना दे रखा है 1250 टन में, ठीक, टन को किलोग्राम बनाना है, 1250 टन गुणे 1000, ठीक,
घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दे रखी कितना बेटा 0.0003 घर्षण गुणांक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो वेगन को विस्थापित करने के लिए लगने वाला बल आरोपित बल कितने में विस्थापित हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कितने में विस्थापित हो जाएगा? आरोपित बल पूछ रहा है कि कितना वो न्यूनतम बल होगा कि वो चल सके, वेगन चल सके। तो मतलब कि सीमांत घर्षण बल पूछ रहा है। F बराबर म्यू आर, और जानते हैं R बराबर W। R किसके बराबर होता है? W के 0.003 इंटू W 250123 123 30 से 30 3 हटाएंगे 30 नीचे, और ये 30 से 30 कैंसिल, 3 से इसमें गुणा करेंगे। F इक्वल टू 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, इसकी वैल्यू जितनी आ जाए 375037, ठीक है बेटा, गुड। 3750 इसकी वैल्यू आएगी 3750 किलोग्राम। यही सीमांत पर इतना बल दे दे तो एक वैगन चली जाए। देखो क्वेश्चन था, एक रेलवे वैगन का द्रव्यमान मतलब इसका भार 1250 टन है, भार 1250 टन है। यदि रेलवे लाइन और पहिए के बीच का घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू बराबर 0.003 दे रखी है बेटा, ये म्यू की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी थी हमें। उसके बाद कह रहा कि विस्थापित करने के लिए, केवल करने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा? तो हम जानते हैं F बराबर म्यू आर लगेगा, और जानते हैं W बराबर होता है R के। ठीक है, तो R और वैल्यू को रख के निकाल लिया, तो हमारा F की वैल्यू आ गई 3750। ठीक है, गुड बेटा, यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा, गुड, नाइस। लेक्चर क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बेटा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितना से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, करके रखेंगे, होमवर्क है, इसको अगले लेक्चर में करा देंगे अगर आप करके रखिएगा। किसी प्लेनर के मेज पर 72 किलोग्राम भार का एक कटिंग प्लेट 2 कैंपस वाला कसा गया है। यदि प्रत्येक कैंप का तनाव 50 किलोग्राम हो तो अधिकतम 36 कटिंग बल का मान क्या होगा जिसका विरोध किया जा सके, जिसके लिए घर्षण गुणांक 19 है। कटिंग का भार बेटा दे रखा है 72 किलोग्राम, क्लैंपर का तनाव दे रखा है 50 किलोग्राम। ठीक है, आप जानते हो घर्षण गुणांक दे रखा है 0.19, तो घर्षण बल बराबर होता है क्या? घर्षण बल म्यू इंटू आर, प्रतिक्रिया बल बराबर क्या होगा? कुल कैंपिंग बल प्लस कटिंग का भार। कुल कैंपिंग बल कितना है? कुल कैंपिंग बल लग रहा है बेटा 50, दोनों तरफ अगर ले लेंगे तो प्रत्येक पर तो 2 है, 50 दूना 100, और कटिंग भार कितना है? 72 दे रखा है, तो आ जाएगा कितना?
72 एक 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 72 आ जाएगा बेटा। F बराबर म्यू आर, तो म्यू 19 और 172 का गुणा कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को, इसको किया नहीं तो प्यारे बच्चों अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को कर लिया जाए तो बताइए, जैसा कहिए वैसा ही कर लें। करने को कहना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप लेक्चर में ये कंप्लीट है। फिर से सुना दे रहा हूँ एक बार और अच्छे से। किसी प्लेनर मेज पर 72 किलोग्राम का भार की एक कटिंग को 2 क्लैंप के द्वारा कसा गया। प्रत्येक क्लैंप का तनाव 50 किलोग्राम हो तो उस अधिकतम कटिंग बल का मान क्या होगा जिसका विरोध किया जा सके। घर्षण गुणांक 0.019 है। अच्छा, कटिंग भार कितना है बताओ। कटिंग का भार 72 किलोग्राम, क्लैंप का तनाव 50 किलोग्राम, घर्षण गुणांक 19, घर्षण बल फ्रिक्शन बल के बराबर हो गया। प्रतिक्रिया बल क्या होता है, कुल क्लैंपिंग बल प्लस कटिंग भार 72, कुल क्लैंपिंग बल कितना है 72, कुल क्लैंपिंग बल कितना है तो 50 2 बार है ना, 2 बार क्लैंपिंग किया है तो 50 दूना 100 है, 172 आ गया। F बराबर म्यू आर 172 गुणे 0.19 कर दो, ठीक है, गुणा कर दोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी बेटा 32.68 आ रहा आंसर। ठीक है, तो थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो लेक्चर फ्रिक्शन 2। ठीक है, फ्रिक्शन 2 लेक्चर को कंप्लीट किया गया। इसमें हम लोगों ने बखूबी लेक्चर में अच्छे से हर चीज़ों को कवर कर लिया, न्यूमेरिकल लगा लिए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत कीजिए कि और अच्छे से ये चैप्टर आपका तैयार हो सके। आज के लिए इतना ही। मैं आनंद गुप्ता, ओम क्लासेस पीसीएम वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ये सभी को पहुँचे और ये नॉलेज बांट सके आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास फॉर ग्लैड फीलिंग ऑल्सो, हैप्पीनेस रहिए, खुश रहिए अंदर से और सबको खुश रखने का प्रयत्न करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।